आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे के लिए कई दूसरे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नेशनल डे, डेमोक्रेसी डे। इस स्पेशल डे को हम और स्पेशल बनाएंगे ऐसे ही कुछ रिपब्लिक डे से जुड़े हुए शब्दों को सीखकर। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिपब्लिक रिपब्लिक होता है गणराज्य, अ कंट्री विद इलेक्टेड लीडर्स, यानी ऐसा कोई भी देश जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, या तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, उस देश को कहते हैं गणराज्य या रिपब्लिक। नेक्स्ट है कर्तव्य पथ, फॉर्मली नोन एज राजपथ। इसे पहले राजपथ भी कहते थे। अब ये कर्तव्य पथ है क्या? ये एक हिस्टोरिकल सड़क है न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। इसी सड़क पर जो भी हमारी परेड होती है, रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वो इसी राजपथ पर होती है। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। वेटरन होते हैं पूर्व सैनिक, फॉर्मल आर्म फोर्सेस मेंबर्स। जो फॉर्मर आर्म फोर्सेस मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं वेटरन, यानी ऐसा कोई भी पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं वेटरन। नेक्स्ट है मार्टर्स। मार्टर्स कौन होते हैं? मार्टर्स होते हैं शहीद, पीपल हु डाई और सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। ऐसा कोई भी जो अपने जीवन का बलिदान अपने देश के लिए कर देता है उसे कहते हैं मार्टर्स, शहीद। नेक्स्ट वर्ड है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम होता है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान ऑफिशियली पैट्रियोटिक सॉन्ग को कहते हैं नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन, नेशनल एंथम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सैल्यूट। सैल्यूट होता है सलामी। ये एक जेस्चर होता है। जेस्चर कैसा? जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, उसे कहते हैं सैल्यूट। और जो सैल्यूट होता है वो कई तरह का होता है, हैंड सैल्यूट, गन सैल्यूट, ठीक है, उसे कहते हैं सैल्यूट, सलामी। नेक्स्ट वर्ड है फोक डांस। फोक डांस होते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य क्या होते हैं? लोक नृत्य किसी पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी की कल्चर, हेरिटेज या उसकी जो संस्कृति होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फोक डांस। जैसे कि भांगड़ा है पंजाब का, गरबा हो गया, बिहू हो गया, ये सभी क्या है? फोक डांसेस हैं। नेक्स्ट है मार्चिंग। मार्चिंग होती है मार्च करना, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना। यह अनुशासन और जो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है एक दूसरे के साथ उसको रिप्रेजेंट करता है मार्चिंग। ये सोल्जर हैं, ये क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन में वॉक होती है स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसे कहते हैं मार्चिंग। मार्चिंग कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट क्या होते हैं? जैसे जो दल होता है उसे कहते हैं कंटिंजेंट, और मार्चिंग कंटिंजेंट यानी जो मार्च करने वाले लोगों का जो दल होता है उसे कहते हैं मार्चिंग कंटिंजेंट। ग्रुप ऑफ पीपल मार्चिंग, उसे कहते हैं मार्चिंग कंटिंजेंट। नेक्स्ट वर्ड है मार्चिंग बैंड। मार्चिंग बैंड क्या होता है? जो मार्चिंग कंटिंजेंट होता है उसके पीछे पीछे एक बैंड चल रहा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मार्चिंग बैंड। बैंड दैट परफॉर्म्स वाइल मार्चिंग। मार्चिंग के दौरान जो बैंड चलता है उसे कहते हैं मार्चिंग बैंड। इसके लिए एक वर्ड दूसरा और यूज होता है, ब्रास बैंड, ठीक है, ब्रास बैंड। ब्रास बैंड क्या होता है? ऐसा कोई भी बैंड जहाँ पे ब्रास इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्रास बैंड या मार्चिंग बैंड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टैब्लो। टैब्लो क्या होते हैं? टैब्लो होता है झांकियाँ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है या जो सीन होता है उसे कहते हैं टैब्लो, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड में जो भारत के विभिन्न राज्य होते हैं उनकी झांकियाँ होती हैं, अलग अलग झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं वो, उन्हें कहते हैं टैब्लो। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है फ्लोट। फ्लोट मीन्स तैरना भी होता है, लेकिन जो झांकियाँ होती हैं, जो डेकोरेटिव व्हीकल होता है उसके ऊपर जो झांकियाँ बनी होती हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग झांकियाँ होती हैं, उन्हें फ्लोट्स भी कहते हैं और टैब्लो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग राज्यों से टैब्लो होते हैं और उनको बाद में अवार्ड भी दिया जाता है, बेस्ट टैब्लो ऑफ किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का बेस्ट टैब्लो कौन सा रहा है, तो उसे कहते हैं टैब्लो या फ्लोट्स। नेक्स्ट है कल्चरल डिस्प्ले। कल्चरल डिस्प्ले यानी सांस्कृतिक प्रदर्शन, किसी भी चीज़ का सांस्कृतिक प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ अ कल्चरल आर्ट, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो आर्ट को दिखाता है, कल्चर को दिखाता है, हेरिटेज या जोग्राफिकल हेरिटेज को या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दिखाता है, उसे कहते हैं कल्चरल डिस्प्ले। और उसके साथ आता है एक एयर डिस्प्ले। एयर डिस्प्ले क्या होता है? वायुसेना के जो विमान होते हैं उनके द्वारा कर्तव्य दिखाया जाता है। अलग अलग जो फाइटर प्लेन होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, उनके साथ उनकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एयर डिस्प्ले के माध्यम से।
ठीक है। एरियल परफॉर्मेंस बाय एयरक्राफ्ट, उसे कहते हैं एयर डिस्प्ले। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, जो वीरता पुरस्कार होते हैं ना, वो ब्रेवरी को ऑनर करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। गैलेंट्री होती है वीरता और गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।